हेलो फ्रेंड्स आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि एक डेटा को ग्राफिकल हम लोग क्यों रिप्रेजेंट करते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स ये एक इंट्रोडक्शन टाइप का लेक्चर होगा, बाकी डिटेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन फॉर्म इन ग्राफ के बारे में हम लोग आगे फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीन्स शोइंग statistical data using graphs and diagrams so that data becomes easy to understand, compare and analyze। इसके देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो स्टैट्स में हमको डेटा गिवन होता है इसको हम लोग ग्राफ और डायग्राम से ईजिली रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं ताकि एक डेटा समझने में आसान हो जाए। क्यों ऐसा आसान हो जाए? मान लीजिए फ्रेंड्स, जैसे आप कभी भी कोई भी स्पोर्ट्स देखते हैं, जैसे आप क्रिकेट देखते हैं, तो उसमें डेटा दिखाते हैं कि ये टीम इस प्लेयर ने ऑन एन एवरेज इतने रन स्कोर करे, वैसे करे। तो हमेशा वो ज़्यादातर आप देखिएगा जब भी चेज़ होता है तो वो लोग एक ग्राफ बनाते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कोई टीम पहले बैटिंग कर चुकी है, दूसरी टीम बैटिंग कर रही है, तो उन दोनों के बीच में ग्राफ बना के ये दिखाते हैं कि ये टीम का मतलब स्कोर जो पहले वाली टीम खेली है उससे बेहतर खेल रही है कि ख़राब खेल रही है। ठीक है, अब जैसे ही क्या होगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी इलेक्शन सर्वे आता है तो उसमें भी वो डेटा को आपको जो होता है किस पार्टी ने कितनी सीट जीती, तो वो उससे कैसे बताते हैं, एक ग्राफ के फॉर्म में बताते हैं, तो पाई चार्ट के रूप में बता देंगे, है ना। वो ऐसा भी तो कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको डेटा बता दें, ये शीट दिखा दें कि ये देखिए यहाँ पे इतने % वोट हुआ है। पर वो चीज़ है ना फ्रेंड्स, जो नॉर्मल आदमी है, जो मान लीजिए जिसको बहुत कम समय जिसके पास है और उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखानी है तो नहीं दिखा सकते फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स तो देखिए फ्रेंड्स, इसका एडवांटेज क्या होता है इस तरीके से डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने का। ईजी टू अंडरस्टैंड लार्ज डेटा, बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा हो उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसने कहाँ कहाँ पे उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही कितने इलेक्शन में, तो ये हम अगर उसको मतलब डायरेक्ट स्टैट्स के रूप में दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट उसकी डेटा शीट के रूप में दिखाएंगे कि इस चुनाव में इसको इतनी सीटें मिली, इस चुनाव को इतनी सीट मिली, तो समझ में नहीं आएगा। और अगर आप यहीं पे एक उसका ग्राफ टाइप का बना दो तो आप आसानी समझ जाओगे कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है कि ख़राब हुआ है। ठीक है, मेक कंपैरिजन इज सिंपल। जैसे मैंने आपको बताया क्रिकेट में कि मान लीजिए कि क्रिकेट में अगर हमको कंपेयर करना है, कोई दो प्लेयर हैं और मान लीजिए ओपनिंग के लिए करना है कि कौन ज़्यादा अच्छा ओपनर है, तो इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि भाई उन दोनों का डेटा निकाल लो कि कौन उसकी कैसे कैसे बैटिंग एवरेज रहा है पिछले 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में, और फिर आप कंपेयर कर लो, जिसका ज़्यादा अच्छा होगा उसको आप टीम में चांस दे दोगे, है ना। शो ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स क्लियरली। देखिए फ्रेंड्स, ट्रेंड्स एंड पैटर्न क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कि फ्रेंड्स हम लोग आपने पेपर में पढ़ा होगा कि गर्मी ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, या सर्दी ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, या बारिश इस साल अच्छी हो रही है, बारिश इस साल ख़राब हो रही है, मतलब पिछले साल से कम हो रही है। तो ये कैसे पता लगता है? तो फ्रेंड्स ये ऐसे ही पता लगता है ना कि हमारे पास पीछे का डेटा है, तो डेटा का हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, तो उस ग्राफ को आसानी से हम लोग समझ पाते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा अभी हमको ये दिखाना है कि पिछले साल से 30% बारिश कम हुई है, तो लोग क्या करते हैं, ग्राफ जो आपका ऊपर जा रहा होगा उसको हल्का सा नीचे करके दिखा देंगे, उससे अंतर समझ में आ जाएगा कि 30% बारिश कम हुई है। बात समझ में आ रही है ना फ्रेंड्स। और चौथा इसका एडवांटेज क्या होता है फ्रेंड्स? सेव्स टाइम। सेव्स टाइम क्यों फ्रेंड्स? इसलिए कि फ्रेंड्स मान लीजिए जैसे हम अगर टीवी पे बैठे हुए हैं, हमें उस चीज़ का इतना नॉलेज नहीं है, पर हम फ्रेंड्स उस चार्ट से ये समझ जाते हैं ना कि मतलब मोटा माटी क्या ट्रेंड चल रहा है, मतलब कि आपका बेटरमेंट की ओर ग्राफ जा रहा है या ग्राफ फॉल कर रहा है। जैसे गोल के रेट होते हैं, तो गोल के रेट में आपने देखा होगा एक ग्राफ बनता है, वो दिन में कई बार ऊपर नीचे जाता है। पर फ्रेंड्स आप मोटा माटी अगर मान लीजिए 1 साल के लिए देख रहे हैं, तो आप ये ब्रॉडर स्कोप पे ये देख सकते हैं ना, 1 साल पे वो ग्राफ ऊपर गया है कि नीचे गया है, तो उससे आपको पता लग जाएगा गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, है ना फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है उसको करने के जो क्या क्या मेथड्स होते हैं वो हम देखते हैं। हम लोग बार चार्ट यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूज़ करते हैं, है ना फ्रेंड्स, पाई चार्ट भी यूज़ करते हैं, है ना। बेसिकली हम लोग यहाँ पे इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे आगे लेक्चर में। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।